हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस पढ़ा था। उसको नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लो, फिर मियोसिस ये लेक्चर देखो। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस एंड मियोसिस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। अगर माइटोसिस समझ गया है तो मियोसिस भी बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मियोसिस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो कि आगे चल के भी मियोसिस में काम आने वाला है। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है कंडेंस होकर क्या बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बनते हैं, एंड क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। राइट, ये हो गया क्रोमोसोम। अभी ये जो क्रोमोसोम है अपनी क्या करता है, कॉपी बनाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है? ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखो, नॉर्मली हमारे पास एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम मदर। अभी ये जो 23 मिलाकर हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। अब ये 46 क्रोमोसोम्स करते क्या है कि जो जो क्रोमोसोम्स का आपस में सिमिलैरिटी दिखती है, जैसे कि जिसका साइज स्ट्रक्चर सेम होता है, वो लोग आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ी बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। राइट, अभी तो ऐसा करके हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये लोग जोड़ी बनाते कैसे होंगे, उनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो आपस में जोड़ी बनाए, आपस में पेयरिंग किए हैं, उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, होमो मीन्स होता है सेम एंड लोगस मीन्स होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, होमो मीन्स क्या होगा, सेम, लोगस मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्रोमोसोम है एंड यहाँ पर एक क्रोमोसोम है। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी दिख रही है, दोनों दोनों का जो मॉर्फोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजी है, सेम दिख रहा है। मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में स्ट्रक्चर साइज वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पर अगर हाइट का जीन है तो यहाँ पर भी हाइट का जीन होना चाहिए। तो क्या होगा, अभी देखो, इनका मॉर्फोलॉजी भी सेम है एंड इनका जेनेटिक जीन्स भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स है, ये लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ी बनाने वाले हैं, तो इनको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे करके हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हमने पढ़ा सिस्टर क्रोमैटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये बेसिक चीजें याद रखना, अभी आगे हम लोग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग मियोसिस, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मीनिंग है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या हो जाने वाले हैं, हाफ होने वाले हैं, रिड्यूस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मियोसिस है वो क्या होता है, यहाँ पर दो स्टेजेस में होता है। दो स्टेजेस मतलब होता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा मियोसिस 1 में, दो से चार सेल बनेंगे मियोसिस 2 होगा। ठीक है, तो एक ओवरव्यू यहाँ पर देख लेते हैं कि होगा क्या। यहाँ पर हमारे पास सेल है, ये कौन से कंडीशन में है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। डिप्लॉयड मतलब क्या, 46 क्रोमोसोम्स है इसके पास, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग 46 इतना सारा बना नहीं सकते, इसलिए हमने सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो वो कलर दोनों को अलग अलग दिया हुआ है ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। बाकी ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही है। अभी यहाँ पे मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 में क्या होगा, रिडक्शनल होगा, रिड्यूस होने वाले हैं क्रोमोसोम्स। देखो, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए कि नहीं, राइट। जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्या हुआ, होमोलोगस का एक क्रोमोसोम चला गया और दूसरे डॉटर सेल में दूसरे क्रोमोसोम चले गए। अभी ऐसे कर करके बाकी पेयर्स का भी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो डॉटर सेल है उसमें 23 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं एंड अदर डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। सारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स से सेपरेट हो गए। करेक्ट, से ये हो गया हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट।
अब आते हैं मियोसिस टू पे। देखो वो ऑलरेडी आधा हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं। अब और हाफ हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो मियोसिस टू में होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब क्या होता है? इक्वल डिवाइड होगा। अभी इसमें देखो क्या डिवीजन हुआ है, इसमें पूरा क्रोमोसोम डिवाइड हुआ है क्या? सेपरेट हुआ है क्या? नहीं, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड हुए हैं। समझ में आ रहा है? देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हुए हैं, अलग अलग सेल्स में सेपरेट हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा मियोसिस टू कंप्लीट। ठीक है, मियोसिस टू में हुआ क्या, हमको 4 डॉटर सेल्स मिले, चारों के चारों कौन से कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन में है। तो मियोसिस वन में क्या हुआ, 1 से 2 सेल बने, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। मियोसिस टू में 2 से 4 सेल बने, क्या हुआ वहां पे? इक्वेशनल डिवीजन हुआ। और ये चारों सेल्स जो हमको मिले हैं लास्ट में एट द एंड, वो क्या है? हैप्लॉइड रहेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि जो ये सेल्स थे, ये सेल्स हैप्लॉइड थे, तो आगे के सेल्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड रहेंगे। राइट, और यही चारों हैप्लॉइड सेल्स क्या बनते हैं? गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो क्लियर है मियोसिस क्यों जरूरी है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। याद रखना, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस पूरी बॉडी में कहीं पर भी अगर डैमेज हो गया सेल्स, कुछ न्यू सेल्स डिवीजन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? माइटोसिस होगा। बट गैमेट बनाने के लिए क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होता है। ये याद रखना, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए हमको क्या, कौन सा डिवीजन करना पड़ता है? मियोसिस। ठीक है, तो आई होप एक बेसिक ओवरव्यू समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों की बॉडी जो है कौन से कंडीशन में है? डिप्लॉयड कंडीशन में है। अभी उसको गैमेट बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। उसके सेल्स में मियोसिस होगा, जिसकी वजह से फीमेल में बनेंगे हैप्लॉइड ओवम, एंड मेल में बनने वाला है हैप्लॉइड स्पर्म। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। ठीक है, अभी ये जो गैमेट्स है, हैप्लॉइड ओवम एंड स्पर्म, दोनों फर्टिलाइज होंगे एंड क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या हो जाएंगे? डिप्लॉइड हो जाएंगे। राइट, एन 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 इसके पास था और एन इसके पास है, एन एन बिकम्स 2n, मतलब डिप्लॉइड सेल रीस्टोर हो गया कि नहीं? और इससे क्या होगा, जो बेबी होगा वो भी क्या होगा? डिप्लॉइड कंडीशन में रहेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स का सेल डिप्लॉइड कंडीशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा उसका भी सेल्स डिप्लॉइड कंडीशन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए तो मियोसिस वन पढ़ते हैं हम लोग पहले। देखो मियोसिस वन हो या फिर मियोसिस टू हो, माइटोसिस हो, ठीक है, सभी सेल डिवीजन में क्या होता है? 2 स्टेजेस कॉमन होते हैं। सेल डिवाइड करना है तो पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड फिर सेल डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस डिवीजन को हमने क्या कहा था? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म। जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको हमने कहा था साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और साइटोकाइनेसिस वन। ठीक है, अभी देखो हम लोग मियोसिस वन कर लिख रहे हैं, मियोसिस वन ये स्टेज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग उसको क्या लिखेंगे? कैरियोकाइनेसिस वन एंड साइटोकाइनेसिस वन। कैरियोकाइनेसिस जो है, जो न्यूक्लियस डिवीजन हमने पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस वापस से डिवाइड होता है 4 स्टेजेस में, जो कि हमने बहुत पहले अच्छे से पढ़ लिया है माइटोसिस में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। राइट, तो अभी ये मियोसिस वन है, कैरियोकाइनेसिस वन है, तो हम लोग सारे फेजेस को क्या लिखेंगे? प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। ठीक है, पीएम एट याद रख सकते हो या फिर पी मैट याद रख सकते हो। ओके, अभी जो है सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज वन। प्रॉब्लम क्या है? प्रोफेज वन जो है ना, वो थोड़ा सा लॉन्गर होता है। इसके जो फेजेस है, प्रोफेज वन जो है, ये जो स्टेज है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अभी इस प्रोफेज वन में है क्या इतना? देखो प्रोफेज वन डिवाइड होता है 5 सब स्टेजेस में। बाकी सारा सेम रहेगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब सेम रहेंगे। बट प्रोफेज वन थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि प्रोफेज वन के अंदर ही 5 सब स्टेजेस आ जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अभी बहुत खतरनाक लग रहा है नेम, बट डरना मत, हम लोग इजी करके पढ़ेंगे उसको। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन को एक मतलब ये सबको एक ट्रिक बताती हूँ मैं कैसे याद रखना है। ठीक है, लेप्टोटीन का हमने ले लिया ले, ठीक है, जाइगोटीन का हमने लिया जी,
पैकिटीन का हमने लिया पा, ठीक है, डिप्लोटीन का लिया हमने डी। और देखो इसका भी अगर हम लोग डी आई दो दो लेटर्स ही लेंगे तो सेम हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका 3 लेटर लेंगे, डाई। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना, क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, ले जी पड़ी दिया, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, समझ में आ रहा है। ले मीन्स लेप्टोटीन, जी मतलब जाइगोटीन, पा मतलब पैकिटीन, डी मतलब डिप्लोटीन, दिया मतलब डायकाइनेसिस। आई होप इजी लग रहा होगा अभी ये, ठीक है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, लेजी पड़ी दिया, ठीक है। जो भी दिया अगर होगी तो प्लीज बुरा मत मानना, हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होता है एक्चुअली में सेल के अंदर, ठीक है। लेप्टोटीन को हम लोग लेप्टोनिमा भी बोलते हैं। लेप्टोज मीन्स होता है थिन, निमा मीन्स होता है थ्रेड। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा थिन थ्रेड लाइक होगा, राइट। ये हमारा सेल आ गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। अभी ये जो क्रोमैटिन फाइबर है वो क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बनेंगे, राइट। देखो अभी ये जो क्रोमोसोम्स है वो अभी इतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इतना थिक नहीं होता है, ये लॉन्ग थिन थ्रेड है अभी भी, ठीक है। बस इतना ही था लेप्टोटीन में, सिंपल। लेप्टोटीन कुछ भी नहीं था, लेप्टोटीन में हुआ क्या, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा है अभी इतना क्लियरली विजिबल नहीं दिख रहा है, लॉन्ग है, थिन है, थ्रेड जैसा है, सिंपल। इतना ही था, एक ही स्टेप था लेप्टोटीन में, सिंपल है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जाइगोटीन, जी। जाइगोटीन में क्या है, जाइगो मीन्स क्या होता है, पेड़, निमा मतलब थ्रेड। मतलब जो यहाँ पर क्रोमोसोम बना था थिन थ्रेड लाइक था, ठीक है, इतना क्लियरली विजिबल नहीं था। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो अभी क्या करेंगे, पास आएंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। और क्या फॉर्म हो रहे हैं, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिंपल, राइट। तो ये भी हमारा हो गया जाइगोटीन कंप्लीट, इजी है। एंड ये जो ये जो क्लोज आए ना होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो पेयरिंग हुई इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, ये याद रखना ये टर्म, ठीक है, सिंपल है। चलो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी इतना विजिबल नहीं है, नेक्स्ट स्टेज में विजिबल होने वाला है। तीसरा स्टेज क्या था, पैकिटीन, ठीक है। पैकिटीन, पैकिनिमा भी बोलते हैं, पैकस मतलब थिक और निमा मतलब थ्रेड। पिछले स्टेजेस में, दोनों स्टेजेस में जो क्रोमोसोम था वो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पर थिक हो जाएगा, दिखेगा, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाएंगे अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है अभी वो क्या हो जाएगा, थिक स्ट्रक्चर एक दिखेगा, समझा, सिंपल है पैकेटीन। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमैटिड के साथ जोड़ी बनागी, ये हमारा क्रोमोसोम अभी विजिबल दिख रहा है। अभी होगा यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हो आर्म्स ओवरलैप किए हैं एक दूसरे को, जो क्रोमोसोम्स के लोअर आर्म्स है वो लोग ओवरलैप किए हैं और एक्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ बना रहे हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है क्या, एक मिनट, देखो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है क्या, क्रॉसिंग ओवर नहीं। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। देखो ये क्रोमोसोम है होमोलोगस, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड हुए, बट ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिंपल है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है, डन। देखो एंड ये लोग एक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक एक्स के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनको बोला जाता है चायज्मा और कायज्मा। देखो कायज्मा और चायज्मा, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, कायज्मा फॉर्म कर रहे हैं ये लोग, ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद ये क्रॉसिंग ओवर कर क्यों रहे हैं, जीन्स एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। देखो
जीन्स एक्सचेंज कर दिया कि नहीं? जो ब्लू कलर वाला जो क्रोमोसोम्स था उसके पास रेड कलर का जीन आ चुका है, एंड जो रेड कलर का क्रोमोसोम्स था उसके पास ब्लू कलर का जीन आ चुका है। ऐसा कलर में नहीं होता है हमारा क्रोमोसोम, बस हमको समझने के लिए ऐसा कलर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। एंड जो ये जीन्स उन्होंने एक्सचेंज किया है ना, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। समझ में आया है? ठीक है, तो ये हो गया पैकेटिन कंप्लीट। पैकेटिन में हुआ क्या? क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया उन्होंने, जिसको हम लोग बोलते हैं चायस्माटा। और दूसरा हुआ क्या, इसमें जीन्स एक्सचेंज हुए, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। एंड एक और चीज, सारे फेजेस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज स्टेज कौन सा है? पैकेटिन ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि तुमको पूछ लिया जाएगा रिकॉम्बिनेशन कौन से फेज में होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए पैकेटीन। और यही क्वेश्चन ज्यादा करके पूछा जाता है। चल ठीक है, तो पैकेटीन समझा है। एंड ये जीन्स एक्सचेंज करने की वजह वजह क्या है? ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आ सके न्यू जनरेशन में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन मतलब क्या होगा? टू, एंड निमा मतलब होता है थ्रेड। जो क्रोमोसोम साथ में थे एक्सचेंज करके, वो लोग अभी क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। देखो, स्टार्ट रिपेलिंग मतलब दूर जाने लगेंगे। एंड उसके साथ साथ में डिप्लोटीन में हुआ क्या? जो सेल था हमारा, यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगा है, एंड न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा? गायब होने लगेगा। अभी गायब नहीं हुआ है, गायब होगा लास्ट स्टेज में डायकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट मियोसिस वन का। प्रोफेज वन का लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में होगा क्या? जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे वो कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो गए? दूर चले गए हैं। एंड इसको बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या हो गए हैं? कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं। क्लियर है? एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस था वो भी क्या होगा? कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। देखो अभी हो चुका है। ठीक है, एंड जो ये क्या कहेंगे इसको? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं? यहाँ पर डबल होकर अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। एंड देखो वहां पे स्पिंडल फाइबर निकलने लगा है, बिगिंस टू अपीयर। इतना तक समझ में आया है? तो ये हो गया फाइनली हमारा प्रोफेज वन कंप्लीट। ठीक है, प्रोफेज वन में हमने क्या पढ़ा? पहला स्टार्टिंग में क्या था याद है? लेजी पढ़ी दिया। ठीक है, ले का क्या हुआ था? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? बताओ, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे, राइट? बस सिंपल। और वो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके क्या बन गए थे? क्रोमोसोम्स। जाइगोटीन में क्या हो रहा था? होमोलोगस होमोलोगस पेयरिंग हुई थी, राइट? साथ में आ गए थे, जिसको हमने सिनैप्सिस बोला था। क्लियर है? पैकेटीन में क्या हो गया था बताओ जरा? पैकेटीन में मेन क्या हो रहा था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्रॉसिंग ओवर के बाद उन्होंने क्या बनाया था? एक एक्स एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको हमने कहा था चायस्माटा। और ये जो है इसके बाद वहां पर हुआ था रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन्स एक्सचेंज हुए थे, सिंपल, राइट? और डिप्लोटीन में क्या हुआ था? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम से दूर जाने लगे थे, स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट? डिप्लोटीन हो गया। डायकाइनेसिस में क्या हुआ था? वो लोग कंप्लीटली सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कंप्लीटली गायब हो चुका था, एंड स्पिंडल फाइबर वहां पर आ चुके थे, किसमें? सेंट्रियोल्स में। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज वन कंप्लीट। बहुत बड़ा था बट सिंपल था, इतना कुछ हार्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? उसका ट्रिक भी बता दिया कैसे याद रखना है, तो अब कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफेज वन। मेटाफेज वन सब इजी है, बाकी आगे के सारे स्टेजेस। देखो, मेटाफेज में होता क्या था? जो क्रोमोसोम्स है वो लोग क्या होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन्स पे अरेंज हो जाते हैं, राइट? यही होता था। बट यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन्स पे कैसे अरेंज हो रहे हैं? अपने होमोलोगस के साथ में अरेंज हुए हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा मेटाफेज वन कंप्लीट। और ये जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर रिलीज किया था, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हुआ है क्रोमोसोम्स
के सेंट्रोमियर पे। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा मेटाफेज 1। नेक्स्ट क्या है? एनाफेज 1, जिसमें क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर रिलीज हुए थे, वो लोग क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ पुल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, आधे वहां पे चले गए, एक अपोजिट अपोजिट पोल्स पे चले गए। सिंपल, राइट? इसको बोला जाता है डिसजंक्शन। तो ये हो गया एनाफेज 1 कंप्लीट। कितना सिंपल है, राइट? नेक्स्ट, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा? देखो ये लोग सेपरेट हो चुके हैं। अब टीलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स है, वो लोग क्या करेंगे, वापस से अनकॉइल हो जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर बन जाएंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिटर्न, न्यूक्लियोलस भी रिटर्न आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टीलोफेज 1 भी कंप्लीट। सारे न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, सब ये लोग वापस से रिटर्न आ जाएंगे। और यहाँ पर देखो 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, मतलब हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, राइट? ठीक है, अब बचा क्या? साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 खत्म किया हमने, अब होगा क्या? साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, यही हमने पढ़ा था मियोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस 1, जिसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अब बचा क्या? साइटोकाइनेसिस 1, जिसमें क्या हो गए हैं, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि एक क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है और दूसरे सेल में 23 क्रोमोसोम्स है। तो ये सेल्स अभी कौन से कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन में है। करेक्ट? ठीक है। हाँ, प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ, टीलोफेज हुआ, मतलब हमारा जो है मियोसिस 1 खत्म हुआ। एक सेल से 2 सेल बनने के लिए पूरा बनाने में बहुत क्या हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है, सेल को भी क्या चाहिए, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज होता है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, एंड मियोसिस 1 के बाद फिर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। एंड ये जो शॉर्ट रेस्टिंग फेज है, इसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस मतलब क्या है? शॉर्ट रेस्टिंग फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, अब मियोसिस 2 भी सिमिलर होगा ना, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अभी बोलोगे प्रोफेज 2 में वही सब सेम है क्या? वापस से जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, ये सब वापस है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होता है बस। बाकी ये मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 सिंपल होता है, नॉर्मल होता है, माइटोसिस के जैसा। तो और ज्यादा इजी हो गया कि नहीं ये? ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 में यही जो हमने एक सेल से 2 सेल बनाया था, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने थे, अब ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या होंगे, मियोसिस 2 में जाएंगे और हमको मिलेगा हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल्स। सिंपल, ठीक है। तो इजी था कि नहीं? अभी इसकी ये जो है मियोसिस जरूरी क्यों है? मियोसिस में हुआ क्या था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स एक्सचेंज हुए थे, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आता है न्यू न्यू स्पीशीज में। इसकी वजह से देखो हमारा ही इतना सारा एवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, देखो इतनी सारी वेरिएशन क्यों आ रही है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जीन्स वहां पर एक्सचेंज हुए थे। समझ में आया है? ठीक है, तो आई होप मियोसिस समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड अगर अच्छे से समझ में आया है तो सिंपल लाइक, शेयर एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।